भारत में लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट नहीं, बल्कि वो नाम है जो आपके मेरे वोटर कार्ड पर लिखा है। लेकिन इसी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया आज देश की पार्लियामेंट में एक राजनीतिक तूफान बन गई। ये कहानी है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उनसे जुड़े उन सवालों की जिन्होंने गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात एसआईआर को लेकर हो रही मौतों की। ऑपोजिशन का आरोप है कि 25 से 40 बीएलओ की जान चली गई। अब इस पर 10 दिसंबर को पार्लियामेंट में बहस होने जा रही है। एसआईआर नाम में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका काम बहुत भारी है। इलेक्शन कमीशन हर कुछ सालों में वोटर लिस्ट अपडेट करता है, लेकिन एसआईआर एक गहन पुनरीक्षण अभियान है। मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से घर घर जाकर हर नाम को चेक करना, कौन नया वोटर है, कौन मर चुका है, कौन घर बदल गया, कौन दो जगह से वोट डाल सकता है। ये सब चेक करने के लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाते हैं, कागज के फॉर्म लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और फिर डाटा ऑनलाइन भी डालते हैं। लेकिन इस बार एसआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहा, ये एक ऐसा बोझ बन गया है जिसने कई घरों में मातम छोड़ दिया। अलग अलग राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बीएलओ फैमिलीज और ऑपोजिशन पार्टीज ने दावा किया है कि काम का दबाव इतना ज्यादा था कि लोग हार्ट अटैक और तनाव में मर रहे थे। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जहां ऑफिसर्स पर डांट फटकार कर रात तक बैठने और रोजाना टारगेट देने के आरोप लगे। ऑपोजिशन ने इसे संस्थागत हत्या कहा और गवर्नमेंट से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। और फिर ये मुद्दा पहुंचा पार्लियामेंट। ऑपोजिशन लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग करता रहा। 2 दिन तक हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हुई। दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वंदे मातरम पर बहस की मांग रखी, उस पर भी बवाल मचा। पूरा सेशन मानो 2 मुद्दों के बीच फंस गया, वंदे मातरम बनाम एसआईआर। आखिरकार लंबी बातचीत, हंगामे और वॉकआउट के चेतावनी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एसआईआर पर बहस के लिए मान गई। अब पार्लियामेंट में एसआईआर पर खुली और औपचारिक बहस होगी। सवाल यह है, क्या बीएलओ पर वाकई ऐसे नहीं दबाव डाला गया? क्या मौतों की जिम्मेदारी किसी की बनती है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया में पुनर्विचार की जरूरत है? क्या भविष्य में इलेक्शन कमीशन को ऐसे अभियान और मानवीय दृष्टि से करने चाहिए? क्या बीएलओ की कार्य परिस्थितियों में सुधार होना चाहिए? सैलरी, हेल्थ, सिक्योरिटी, टाइम फ्रेम, ये वो सवाल है जो माहौल को गर्म कर रहे हैं। एएसआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑपोजिशन के दावों का बिंदुवार खंडन किया। उनका कहना है सिर्फ एसआईआर को जिम्मेदार ठहराना गलत है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी। मतलब दबाव हो या ना हो, ये कदम साफ दिखता है कि कुछ तो गड़बड़ था। अब सवाल यह है कि इस विवाद का असर पब्लिक पर क्या होगा? सीधा सा जवाब, बहुत ज्यादा। अगर वोटर लिस्ट गलत बनी तो सही सिटीजन बाहर रह जाएंगे और फर्जी एंट्रीज अंदर।